अब बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें ईरान और इजराइल के ऊपर जाकर टिक गई है। वर्ल्ड वॉर का नया फ्रंट इन दोनों देशों के टकराव से खुल गया है। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान को 13 अप्रैल को हुए हमले का जवाब दिया, जिसके बाद से अब तक क्या हुआ और ईरान इजराइल युद्ध की ताजा अपडेट क्या है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर यह है कि ईरान पर इजराइल के हमले में एक शख्स की मौत हो चुकी है। इस्फहान के एयरबेस के पास एक बड़ा हमला हुआ जिसमें एक शख्स की मौत की खबर है। इतना ही नहीं, इजराइल ने इस्फहान में ईरान के एक हथियार डिपो को निशाना बनाया। यह डिपो ईरान के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस का था। हालांकि ईरान ने हमले में नुकसान की खबर का खंडन किया और जल्द काउंटर अटैक का दावा भी किया। दूसरी बड़ी खबर, पश्चिमी मीडिया पर ईरान का निशाना। ईरान के विदेश मंत्री ने इस बात का दावा किया है कि पश्चिमी मीडिया ने इजराइल की हार को जीत के रूप में पेश करने के लिए इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि तेल अवीव के लिए उड़ान पर रोक लगा दी गई। देखिए, इजराइल ईरान तनाव के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने तेल अवीव के लिए एयर इंडिया की सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। 30 अप्रैल तक विमानों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। अब चौथी बड़ी खबर यह है कि इजराइल के हमले को ब्रिटेन का समर्थन मिलेगा। ब्रिटेन ने इजराइल के खिलाफ ईरान के लापरवाह और खतरनाक हमले की निंदा कर दी है और कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार जरूर है। पांचवी बड़ी खबर यह है कि ईरान के राष्ट्रपति का बयान सामने आया है। ईरान के शहर दमघान की यात्रा के दौरान ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल के खिलाफ हालिया मिसाइल और ड्रोन हमले को अपने देश के लिए गौरव और शक्ति का स्रोत बताया। अगली बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने अपनी कसम को दोबारा दोहराया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका इजरायली सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अगर इजराइल किसी भी अपराध में शामिल नहीं है तो अमेरिका उसकी पूरी हिफाजत करेगा। और सातवीं और बड़ी खबर यह है कि इजराइल को अमेरिका हथियार भी देगा। अमेरिकी अधिकारियों का यह कहना है कि बाइडेन इजराइल के लिए $1 बिलियन के नए हथियार सौदे पर विचार कर रहा है। तो इजराइल ने एक साथ अपने 3 दुश्मन देशों पर हमला बोला है। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान पर जवाबी हमला बोला, तो दूसरी तरफ अपने पड़ोसी मुल्क लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश कर दी, जो 3 तस्वीरें आपको दिखा भी रखी हैं। और इजरायली वायुसेना के विमानों ने दक्षिणी लेबनान के अल मंसूरी और इटारुन के इलाकों में आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के सैन्य बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया। जबकि फिलिस्तीन के शहर वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स आईडीएफ ने घुसकर आतंकियों के ठिकानों पर रेड की। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद से ही कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि नेतन्याहू जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। शुक्रवार को वो घड़ी आ ही गई जब इजराइल ने ईरान के रणनीतिक रूप से सबसे अहम शहर में जवाबी हमला कर ईरान को यह एहसास करा दिया कि वो जब चाहे ईरान में जहां भी चाहे मिसाइलें बरसा सकता है। ईरान के यूरेनियम गोदामों पर इजराइल की दस्तक। ईरान को इजराइल का सख्त संदेश। सैन्य अड्डे के बदले सैन्य अड्डे पर टारगेट। इजराइल ने वॉर कैबिनेट के साथ करीब 5 दिनों तक मंथन के बाद ईरान पर जवाबी हमला किया है। इजराइल का ये हमला बेहद सदा हुआ, बेहद नियंत्रित और जंग के मैदान में ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी देने के लिए किया गया। कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ईरान के इस्फहान शहर में हमले का प्लान इजराइल ने बहुत सोच समझकर बनाया था। इजराइल के जिगरी दोस्त अमेरिका ने भी उसे यही सलाह दी थी कि ईरान पर ऐसा जवाबी हमला किया जाए जिससे ईरान को यह अच्छी तरह समझ आ जाए कि इजराइल चाह ले तो क्या कर सकता है। ईरान में इजराइल की कार्रवाई इतनी सीमित थी कि इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी लेना तक सही नहीं समझा। इजराइल की लगातार आधिकारिक चुप्पी और सैन्य सेंसर ने कई अफवाहों को भी जन्म दिया है। इसमें यह है कि शुक्रवार को ईरान में हुआ हवाई हमला बाहरी नहीं बल्कि अंदर से किया गया था। कई विशेषज्ञों ने तो इसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की कार्रवाई तक बता दिया है। दूसरी ओर अमेरिका ने भी इस हमले पर अभी तक चुप्पी साधी हुई है। And finally, I know there's a lot of interest in reports from the Middle East overnight, and we understand that, we get that. I'm going to say it now, though I know you all will certainly ask me about it, that we do not have any comment on the reports at this time.
विशेषज्ञों का मानना है कि कई दिनों की लंबी युद्ध कैबिनेट चर्चाओं और सहयोगी देशों की सलाह के बाद इजरायल ने ईरान पर एक प्रतीकात्मक जवाबी हमला किया ताकि ईरान को सख्त संदेश मिल जाए। ये हमला ईरान के हुक्मरानों को इस बात का एहसास करवाने के लिए था कि अगर शुरुआत में ही इजरायल ईरान के यूरेनियम गोदामों के शहर तक पहुंच सकता है तो भीषण युद्ध शुरू होने पर वो ईरान का नक्शा कैसे बदल कर रख देगा। इस हमले का सीधा मकसद ईरान को ये संदेश देना था कि इजरायल जब चाहे और जहां चाहे ईरान में घुसकर हमला कर सकता है, जिसे ईरान चाहकर भी रोक नहीं पाएगा। तभी तो ईरान को सख्त लहजे में चेतावनी देने वाला अमेरिका भी कुछ इस तरीके का बयान दे रहा है जैसे वो दोनों देशों के बीच जंग नहीं चाहता है। We have been very, very clear from here, from the beginning, that we do not want to see this conflict escalate. We continue to consult with our allies and partners, including in the region, obviously, and to reduce further risk of escalation. माना जा रहा है कि ईरान के सीधे हमले से प्रभावित इजरायल का एकमात्र लक्ष्य बस संदेश पहुंचाना था। चूंकि ईरान ने इजरायल के नेवातिम वायुसेना बेस पर हमला किया था, इसलिए इजरायल ने भी ईरान के इब्साहन में एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। IDF अधिकारियों के मुताबिक विचाराधीन बेस एक प्रकार से नेवातिम वायुसेना बेस के बराबर ही है। ये ऐसा हवाई अड्डा है जिसका उपयोग लड़ाकू विमानों और सैन्य परिवहन विमानों की ओर से किया जाता है। इस बेस पर ईरान ने कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर रखे हैं, लेकिन इजरायल के हमलों में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बेअसर रहा। हालांकि ईरान ने दावा किया है कि उसने बाहर से आए 3 ड्रोन को मार गिराया है।